नमस्कार दोस्त, आज हम फिर से अपने YouTube चैनल पर ज्ञान की बातें लेकर आए। आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है, हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। यही सवाल एक बार सद्गुरु से किसी जिज्ञासु ने किया कि क्या एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है? आइए जानते हैं गौतम बुद्धा का जवाब। गौतम बुद्धा स्टोरी मोटिवेशनल स्पीच। सब्सक्राइब माय चैनल द लाइफ 1K5B। मैं इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन शिष्य निश्चित रूप से गुरु की परीक्षा लेते हैं। गुरु के पास शिष्य की परीक्षा लेने का समय कहाँ है? वह तो आतुरता से कम एक ऐसे शिष्य का इंतजार करता है जो गुरु को अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण करने का अवसर देगा। तो आपकी परीक्षा लेने का समय कहाँ है? और किस बात की परीक्षा? आप एक ग्रेड चाहते हैं क्या? इसलिए आप यह सवाल पूछ रहे हैं। मुझे आपकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको आर पार देख सकता हूं तो आपकी परीक्षा लेने की जरूरत कहाँ है? मुझे आपकी परीक्षा लेने की जरूरत तो तब होगी अगर मैं यह समझ ही न पाऊं कि आप कौन हैं। जब आप गणित की परीक्षा देने जा रहे होते हैं तो बदकिस्मती से आप शिव को याद करते हैं। वह इसके लिए सही आदमी नहीं है। अरे वो तो अपनी उंगलियां भी नहीं गिन सकते। मैं जानता हूं कि भगवान आपकी परीक्षा लेता है। इस तरह की बेतुकी बातें खूब की जाती हैं। मेरे ख्याल से यह सवाल यहीं से निकला है। आपने अपनी जिंदगी में जो भी परीक्षाएं पास की हैं, अगर वही परीक्षाएं भगवान दें तो वह असफल हो जाएंगे, क्योंकि यह एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। जब आप गणित की परीक्षा देने जा रहे होते हैं तो बदकिस्मती से आप शिव को याद करते हैं। वह इसके लिए सही आदमी नहीं है। अरे वो तो अपनी उंगलियां भी नहीं गिन सकते। उन्हें परेशान क्यों करना? आप ऐसे आदमी को परीक्षा हॉल में लेकर मत जाइए। वह अलग मकसद के लिए है। उसी तरह आपके गुरु भी एक अलग मकसद के लिए हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे आपको कोई शारीरिक काम देना होगा तो मैं आपकी परीक्षा लूंगा और आपके पास होने पर आपकी सराहना भी करूंगा। लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक गुरु आपके कर्मों के हर बोझ को स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसे परीक्षा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। कई बार जब लोग मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं तो उनके मन में खुद ही यह सोचा जाती है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसे समय में भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और अगर लेते हैं तो क्यों लेते हैं? मनुष्य कई बार अपनी स्थितियों के लिए भगवान को दोष देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान अगर चाहे तो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। वह अपने जीवन का डोर भगवान के हाथ में देकर खुद को कठपुतली मान लेता है। लेकिन क्या भगवान से खुद का ऐसा रिश्ता जोड़ना इंसान के लिए सही है? क्या भगवान केवल आपकी किस्मत बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं? इंसान जब मुसीबत में पड़ता है तो वह भगवान से शिकायतें करने लगता है, बार बार उनसे यह कहता है कि वो उनकी परीक्षा ना ले। लेकिन क्या वह आपकी परीक्षा ले रहा होता है? आध्यात्मिक गौतम बुद्धा का कहना है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो वह खुद ही मान लेता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी भी आपकी परीक्षा नहीं लेते हैं। उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है और उनके पास समय भी नहीं है। भगवान के लिए आपको किसी भी तरह से न जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह आपको अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उन्हें हमारी मनस्थिति, हमारी बाह्य स्थिति, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। ऐसे में उन्हें हमारी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता क्यों है? परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी जानने के लिए उन्हें आपकी परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी भक्त पर या किसी अन्य पर कोई विपत्ति आती है तो वह उसके कर्मों का फल होता है, जिन्हें हम परीक्षा मान लेते हैं। कई बार तो हम भगवान को ऐसे समय में याद करते हैं
जिस समय उनकी आवश्यकता भी नहीं होती, और यह इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी तरह खुद को उन पर आश्रित कर लेते हैं। शास्त्रों के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे और उनका उत्तर देंगे यदि हम उन्हें विश्वास और वास्तविक इरादे से संबोधित करते हैं। हमारे दिलों में हम इस बात की पुष्टि महसूस करेंगे कि वह हमारी बात सुनते हैं। शांति और शांति की भावना।